बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ICS का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये लेक्चर नंबर 14 है। चलें स्टार्ट करते हैं कि इस लेक्चर के अंदर किस किस चीज़ को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है व्हाट आर द कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या चीज़ है। डिस्क्राइब हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या चीज़ है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या चीज़ है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं, वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। यानी कि ये उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, सिंधी, ये वाली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। इट इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर। तो ये एक तरह का राब्ते का ज़रिया है कंप्यूटर के दरमियान और यूज़र के दरमियान। मसलन यूज़र कहता है कि मुझे प्रिंट कर दो, तो इस तरह कंप्यूटर समझ जाता है कि इसने प्रिंट का मुझे कमांड दिया है। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम। तो प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। द प्रोग्रामर सेलेक्ट्स ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोग्राम। तो जिस टाइप का हमने नेचर देखनी है कि कंप्यूटर के अंदर जो हमने प्रोग्राम बनाना है वो किस टाइप का है, उसकी नेचर को देखते हुए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट किया जाता है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 कैटेगरी हैं। देयर आर लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। इसकी 2 टाइप हैं लैंग्वेज की, लो लेवल और हाई लेवल। अब लो लेवल क्या चीज़ है और हाई लेवल क्या चीज़ है, इनको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या चीज़ हैं। लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेज। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि कंप्यूटर के दिमाग को समझने के लिए बिल्कुल नज़दीक है, हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ 010101010101 के फॉर्म में लिखी हुई है तो हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही चीज़ कंप्यूटर के लिए समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो काम ही 010101 के फॉर्म में करता है। तो ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के बिल्कुल नज़दीक, यानी कि कंप्यूटर के दिमाग को समझने के लिए बिल्कुल नज़दीक हो, यानी कि उसके समझने के लिए परफेक्ट हैं, तो वो लो लेवल की है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमें वही समझ नहीं आनी। द 2 लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो जो 2 लेवल की लैंग्वेज हैं, यानी कि लो लेवल में अगर 2 टाइप की फिर लैंग्वेज है, उसकी है एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ है। ए टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। जो मैंने पहले बताया 0101 फॉर्म, यानी कि बाइनरी होता है 01 के फॉर्म में, इस कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर जितने भी प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शन है वो 010101 के फॉर्म में लिखे जाएँ, उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। इट इज़ ओनली लैंग्वेज डैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। यानी कि ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज है जो डायरेक्ट कंप्यूटर समझ सकता है, क्योंकि काम ही कंप्यूटर को 0101 के फॉर्म में है, तो वो 010 को ही समझ सकता है। तो फिर ये बस एक ही लैंग्वेज है जो 0101 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो कंप्यूटर आसानी से इसे समझ लेता है। इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। तो ये किसी भी कंप्यूटर के लिए उसकी बुनियादी ज़ुबान है। दूसरी जो टाइप है वो है असेंबली लैंग्वेज, लेकिन है ये भी लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ 1 स्टेप हायर दैन द मशीन लैंग्वेज। है लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा एडवांस है, यानी कि इसमें 0101 के फॉर्म में नहीं होता, लेकिन कुछ कमांड होती हैं, जो कमांड हम क्लिक करें या कमांड टाइप करें तो उसके अगेंस्ट 0101 का कोई कोड जनरेट हो जाता है। इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज इंस्टेड ऑफ द बाइनरी कोड। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिंबल यूज़ होते हैं, हम कोई सिंबल दबाते हैं या टाइप करते हैं तो उसके अगेंस्ट फिर 0101 का कोई कोड जनरेट होता है। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड मैनोमनिक्स। फॉर एग्जाम्पल सब इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट फ्राम 2 नंबर्स। तो ये है कि अगर हमने 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो उसके लिए हम सब का कमांड देंगे, सब का सिंबल टाइप करेंगे, तो इसके अगेंस्ट खुद ही कोड जनरेट हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड द सिंबॉलिक लैंग्वेज। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है सिंबल, तो ये सिंबॉलिक और ये असेंबली, तो इस तरह ये सिंबॉलिक लैंग्वेज भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिंबल इस्तेमाल होते हैं सब का, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। हाई लेवल लैंग्वेज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज डैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो इंसान की लैंग्वेज से मुराद इंग्लिश, तो ऐसी लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज के करीब है, तो ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों को समझने के करीब है, उसको हम कहते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू अंडरस्टैंड। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, बेशक कंप्यूटर को नहीं समझ आती लेकिन हमें समझ आती है। इंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज आर रिटन इन द इंग्लिश लाइक वर्ड सच एज प्रिंट, आउटपुट, इनपुट वगैरह।
तो इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है वो इंग्लिश के वर्ड जैसे होती है, जैसे प्रिंट कर दो, इनपुट कर लो, आउटपुट दे दो, इस तरह। तो इसकी एग्जांपल है बेसिक लैंग्वेज सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक और फार्टॉन और जो जावा और कुबाल। तो ये लैंग्वेज ऐसी हैं जिसके अंदर हम इंग्लिश के वर्ड की तरह कमांड देते हैं, ना कि 0101 या कोई ख़ास सिंबल। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं। डिफाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दैम, और इनमें फ़र्क क्या है। सोर्स कोड, ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। यानी कि कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं जो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, और सोर्स कोड को ही हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। Computer cannot understand the statement of high-level language. The source code cannot be executed by the computer directly. It is converted into object code and then execute. तो इस तरह होता है कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, मसलन ये छोटा सा कोई प्रोग्राम लिखा है हमने कि इनपुट ले लो, आउटपुट दे दो, या इन दोनों को जमा कर दो, तो वो कंप्यूटर को समझ नहीं आना कि वो क्या चीज़ है। हम उस कोड को कहते हैं कि ये सोर्स कोड है। अब सोर्स कोड को हम कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करवाने के लिए सोर्स कोड को पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, यानी कि 010101 के फॉर्म में। तो तब जाके वो बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड, और फिर कंप्यूटर जाके ऑब्जेक्ट कोड को पकड़ता है और उसके मुताबिक हमें एग्जीक्यूशन करके देता है। सेम इसी तरह जिस तरह हमने हमारे वज़ीर-ए-आज़म या हमारे मुल्क के सदर जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, कोरिया, अरबी या किसी और मुल्क की लैंग्वेज में, जिसको समझने के लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, हमने कोई पैगाम पहुंचाना है उनको, तो वो क्या करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज को समझ लेते हैं, जो ट्रांसलेटर होते हैं, तो वो दोनों की लैंग्वेज को समझते हैं। तो वो हमारा पैगाम लेके अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट करके या अगले बंदे की ज़ुबान में कन्वर्ट करके उसको बात बता देते हैं। मसलन मलाई ज़ुबान हमें नहीं आती, अरबी ज़ुबान नहीं आती, या इसी तरह हमें कोई और ज़ुबान है जो हमें नहीं आती, तो एक ट्रांसलेटर होता है, हमारे पैगाम को पकड़ के उसको ट्रांसलेट करता है और फिर आगे पहुँचाता है। तो इस तरह कंप्यूटर में काम होता है कि कंप्यूटर जो है वो सोर्स कोड को नहीं समझ सकता, यानी कि वो नहीं समझता कि प्रिंट करो, या वो नहीं समझता कि इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। वो सिर्फ 010101 के फॉर्म को समझता है। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, फिर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट कोड 0101 के फॉर्म में होता है और जाके वो कंप्यूटर को समझ आता है। तो इसके उल्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कोड जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ए प्रोग्राम इन द मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड। तो फिर जब ये प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में होता है या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड। ज़्यादा सी बात है, जब वो मशीन लैंग्वेज के अंदर चला जाता है या मशीन लेवल पर चला जाता है तो हम उसको मशीन कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। तो कंप्यूटर जो है वो इसी को ही अंडरस्टैंड करता है, यानी कि 0101 को ही अंडरस्टैंड करता है और उसकी समझ में कोई चीज़ नहीं आती। इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, इसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट कोड जो है वो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। सोर्स कोड ईजी टू अंडरस्टैंड, हमारे लिए आसान है ये समझना। ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट कोड को समझना मुश्किल है क्योंकि वो 0101 के फॉर्म में होते हैं। सोर्स कोड इजी टू मॉडिफाई, हम इसको इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोड डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, जब समझ नहीं आना कोड का तो उसको मॉडिफाई भी करना मुश्किल हो जाता है। सोर्स कोड कंटेन फेवर स्टेटमेंट दैन ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड के अंदर थोड़ी सी स्टेटमेंट होती हैं, काम ज़्यादा हो जाता है हमारा। ऑब्जेक्ट कोड के अंदर मोर स्टेटमेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू सोर्स कोड के, यानी कि उसके अंदर बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा हमारा आउटपुट आता है। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।